कि लोग अपने घर के सामने, अपने गेट के सामने, अपने बंगला के सामने लिखे रहते हैं कुत्तों से सावधान। इसलिए कि उनके पास एक कुत्ता है, वह कुत्ता किसी को काटे नहीं, इसलिए वह उनको आगाह करने के लिए, जानने के लिए बोर्ड लगा के रखते हैं कि कुत्तों से सावधान। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा है कुत्तों से सावधान। यहाँ पर लिखा है चौकस। चौकस का मतलब होता है सावधान, सतर्क रहना। लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन कूट काट करने वालों से चौकस रहो। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 वचन 2। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कुत्तों किनको बोलता है? वह ऐसे लोगों को बोलता है जो कलीसिया में आते तो जरूर हैं, वे परमेश्वर के वचन को सुनते तो जरूर हैं, वे प्रभु की महिमा करते तो जरूर हैं, लेकिन कह रहा है कि ऐसे कुत्तों से चौकस रहो, सावधान रहो, उन बुरे काम करने वालों से, उन कूट काट करने वालों से चौकस रहो जो ये नहीं मानते कि जो ये चमत्कार, जो ये चिन्ह, ये गवाही आया है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। वे कहते हैं ये हो नहीं सकता कि कोई अंधा देख सकता है, कोई लंगड़ा चल सकता है, क्या किसी के छूने से कोई गिर सकता है? इसलिए तीसरे में लिखा है कि उन कूट काट करने वालों से चौकस रहो जो कहते हैं कि गिरना शैतान की ओर से है, चमत्कार शैतान की ओर से है, चंगाई शैतान की ओर से है। इसलिए कहता है ऐसे कुत्तों से चौकस रहो जो तुमको भरमा देते हैं, कूट काट करते हैं। ये गवाही जो आया है कि ये अंधा देखने लगा है, वो विश्वास नहीं करते। ये लंगड़ा चलने लगा है, वे विश्वास नहीं करते। इसीलिए प्रभु कहता है ये जीवन भर चर्च में आते हैं, चर्च में जाते हैं, ये महिमा भी करते हैं, लेकिन इनकी आंखें अंधी हो गई हैं। ये लिखा है ये भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन वे उसकी शक्ति को नहीं मानते। तीमुथियुस दूसरा भाग अध्याय 3 वचन 5। वे सफेद कपड़ा पहनते हैं, वे बाइबल लेके चर्च में जाते हैं, वे परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन वे भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति, यानी शक्ति का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का काम, परमेश्वर का सामर्थ्य को वो नहीं जानते और कहते हैं गिरना शैतान की ओर से है। कहता है वे भक्ति का भेष तो धरते हैं, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे से परे रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग भरमाने वाले लोग हैं। ये लोग परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानने वाले लोग हैं। ये जीवन भर चर्च अटेंड करते हैं, जीवन भर चर्च में जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। ये परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। ये भक्ति करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति माने उसका सामर्थ्य, उसका अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को नहीं जानते। इसलिए कहता है ऐसे लोगों से चौकस रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से अलग रहो, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है कि जो आत्मा के द्वारा हो रहा है वह परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, क्योंकि उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मुर्दों में से जीवित कर दिया। उसी आत्मा के द्वारा उसने अपने इकलौते पुत्र को जिंदा कर दिया। और वही आत्मा लिखा है, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से, मुर्दों में से जिंदा किया, वह तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 वचन 11 कहता है उसी आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा का तुम विरोध करते हो कि गिरना शैतान की ओर से है,
परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसी आत्मा के द्वारा उसने यीशु प्रभु को मुर्दों में से जीवित कर दिया, और वही आत्मा तुम्हारे देह में बसा है, और उसी आत्मा के द्वारा वह तुम्हारी नश्वर देहों को जो है अपने आत्मा के द्वारा जो है जीवित कर देगा, जैसे उसने यीशु प्रभु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। इसलिए कहता है कि तुम उस आत्मा का अपमान करते हो। वही आत्मा जो यीशु को पिलाया गया उनको पिलाया जाता है, जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन कूट काट करने वालों से चौकस रहो, जो भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से परे रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे कहते हैं गिरना शैतान की ओर से है। इसलिए कहता है चमत्कार कहते हैं शैतान की ओर से है, चंगाई शैतान की ओर से है, क्योंकि वे जीवन भर चर्च में जाते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। कहता है कि ऐसे लोगों से परे रहने का मतलब दूर रहो, क्योंकि ये उसकी शक्ति माने परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग जो परमेश्वर की आत्मा का अपमान करते हैं उनको न तो कभी पवित्र आत्मा मिलता है, न तो उनके बच्चों को कभी पवित्र आत्मा मिलता है। वे जीवन भर दुखी रहते हैं। उनकी साइन बता रहा है प्रभु कि उनको न तो कभी पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, न उनके बच्चों को मिलता है। उनके घर परिवार में हमेशा कलह रहता है, कोई न कोई बीमार रहता है। वे दवा पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, वे परमेश्वर के कलाम पर, उसके सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रखते। वे हमेशा दुखी रहते हैं। अगर पति पत्नी हैं, आपस में उन दोनों का नहीं जमता, बेटा बेटी का नहीं जमता, सास ससुर का नहीं जमता है, क्योंकि लिखा है कि यदि कोई मनुष्य के पुत्र का विरोध करे तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा का विरोध किया करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 10। हालेलुया, हालेलुया।